मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 14 आतिथ्य श्री भवंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा लिखा गया है। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा को पारिवारिक जीवन के अटूट हिस्से के रूप में देखा जाता है, परंतु प्रस्तुत आत्मकथा में भवंत आनंद कौशल्यायन ने एक भ्रमणशील व्यक्ति के रूप में एक अपरिचित से गांव में अपनी कटु मधुर भावानुभूतियों को सहज भाषा में रखा है। एक थका मादा व्यक्ति सांझ ढलने के पूर्व अपरिचित से भूभाग में रहने का आश्रय ढूंढने की जल्दबाजी में होता है। ऐसा ही कुछ भाव लेखक की यात्रा के पड़ाव को पाने की अपेक्षा और उत्साह को टूटने को लेकर है। एक तिरस्कार की चेतना उसके मन में है, लेकिन उसी गांव में सराय में एक निर्बल से व्यक्ति की आत्मीयता का सेवा भाव ने लेखक को मानवीय अनुभूतियों को समझने के लिए एक नया नजरिया दिया है। तो बच्चों, इस पाठ का नाम है आतिथ्य। आतिथ्य मतलब अतिथि जो आते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें अतिथि सत्कार की परंपरा को बहुत अच्छा माना जाता है। यानी कि हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं उनका हम बहुत खुशी मन से हम क्या करते हैं, सत्कार करते हैं उनका। हमारे यहाँ की परंपरा है, अतिथियों को जो है बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसी के संबंध में जो है इस पाठ में लिखा गया है कि भारतीय संस्कृति में क्या है कि अतिथि सत्कार की परंपरा को पारिवारिक जीवन के अटूट रिश्ते के रूप में देखा जाता है। और परंतु जो है इसमें प्रस्तुत आत्मकथा में लेखक ने एक भ्रमणशील व्यक्ति के रूप में एक अपरिचित गांव में अपने कटु अनुभवों को सहज और सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, इसमें बताया है, जो कि आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। और यह जो है लेखक की आत्मकथा है, इन्होंने खुद महसूस किया है और उसको बताया है ना। तो इसमें हम आज देखते हैं कि लेखक क्या कह रहे हैं। तो प्रस्तुत जो आत्मकथा है इसमें जो है लेखक जो है अपनी आप बीती को बताते हुए कहते हैं कि यानी कि अपने ऊपर उनके जो है बीतती है और क्या बीती है उनके साथ में उसको वो बता रहे हैं कि एक बार जो है वे एक ऐतिहासिक भ्रमण के उद्देश्य से एक अनजान जगह में पहुंच जाते हैं। एक अनजान जगह यानी कि गांव में पहुंचते हैं। उन्होंने यह यात्रा पैदल ही तय की थी। पैदल चलते चलते वे काफ़ी थक चुके थे। उन्हें रात्रि विश्राम करने के लिए किसी जगह की आवश्यकता थी। तो उन्होंने गांव वालों से सुना था कि इस गांव में एक हेडमास्टर रहता है जो बड़े ही सहयोगी और भले इंसान हैं, सबका सहयोग करते हैं। यह सुनकर के लेखक हेडमास्टर के घर जा पहुँचे, परंतु हेडमास्टर का दृश्य तो कुछ और ही निकला, कुछ और ही था। जैसे ही लेखक ने हेडमास्टर के घर एक रात ठहरने की बात की तो हेडमास्टर ने उन्हें साफ मना कर दिया। लेखक ने पुनः आग्रह किया कि रात काफ़ी हो चुकी है, मैं तो इस गांव में अनजान हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, एक रात की ही तो बात है। परंतु हेडमास्टर जो है वो पुनः इनकार कर देता है और कहा कि आप धर्मशाला चले जाओ और वहाँ जाकर रात विश्राम कर लो। लेखक दुखी होकर वहाँ से चुपचाप चले गए। अंधेरी रात थी, काफ़ी अंधेरा था और दिन भर की थकान भी थी क्योंकि उन्होंने पैदल यात्रा की थी, तो उन्हें आगे चलने से रोक रही थी, यानी कि उन्हें चलने में कष्ट हो रहा था। परंतु हिम्मत करके वो लेखक धर्मशाला की तलाश में निकल पड़ते हैं, चलते हैं वो। और चलते चलते अंधेरे में दिशा भ्रम हो जाता है, यानी कि वो उनको समझ में नहीं आता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता है तो वो नहीं समझ पाते हैं। और चलते चलते अंधेरे में दिशा भ्रम हो जाने के कारण वो क्या करते हैं, वापस हेडमास्टर के घर फिर पहुँच जाते हैं। और दरवाज़ा खोलते ही हेडमास्टर जो है झल्ला करके कहा कि तुम फिर यहाँ आ गए, अभी तो धर्मशाला भेजा था। तो हेडमास्टर जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखो देखो, इसे अभी निकाला था, ये फिर मेरे घर आ गया। हेडमास्टर की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग आ गए और लेखक को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। सबको जो है शक होने लगता है
शायद लोग उन्हें चोर समझ रहे थे। तब लेखक ने बड़ी मुश्किल से अपना परिचय पत्र दिखाया और बताया कि मैं यहाँ ऐतिहासिक स्थानों को देखने के उद्देश्य से आया हूँ। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरी बातें सुनकर और परिचय पत्र देखकर शायद उन्हें यकीन हो गया था, तो उन्होंने मुझे पुनः धर्मशाला तक जाने का रास्ता बताया। मैं फिर अपनी जान बचाता हुआ वहाँ से निकल पड़ा। रात काफ़ी हो चुकी थी। धर्मशाला का मुख्य दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। मैं वहीं बरामदे की ओर जाने लगा जब तभी वहाँ जो है आवाज़ आई कि कौन है। तो मैंने कहा मुसाफिर। तब वहाँ बरामदे में एक अंधा भिखारी लेटा हुआ था। उसने मुझे बुलाकर सोने के लिए एक अच्छी सी जगह दे दी। मैंने उसे अपनी सारी आपबीती सुना दी। और कहते हैं ना कि एक दुखिया ही दूसरे दुखिया की बात को सुनता है, तो उसी तरीके से एक दुखिया ने दूसरे दुखिया की सारी कहानी बड़े धैर्यपूर्वक से सुनी। और राम कहानी जब पूरी खत्म हो गई तब अंधेरे में टटोलते हुए उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारे पैर, तुम्हारी टांगे कहाँ हैं? तब लाओ उन्हें जरा दबा दो। मैंने कहा नहीं भाई, रहने दो। फिर उसने मुझसे एक कपड़ा मांगा। मैंने गज 1.5 गज का कपड़ा उसे दे दिया। अंधे ने उसे लेकर मेरी टांगों को टटोला और फिर नीचे से ऊपर तक उस साफे से मेरे पैरों को बांध दिया। उसने कहा, अब कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहो। मैं मूर्तिवत उसी तरीके से बैठा रहा जैसे वो मुझे बैठने के लिए बोला। फिर कुछ देर के बाद वह साफा खोल दिया। ऐसा लगा जैसे मानो कि नसों का रुका हुआ जो खून है वो दौड़ने लगा हो और थकावट भी मेरे शरीर से जाने लगी। बातें करते करते नींद आ गई और सुबह उठते ही मैंने देखा कि मेरा साथी मुझसे पहले ही उठ चुका था। प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवताओं के समान माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। अतिथि सत्कार को पुण्य का काम समझा जाता है। तो बच्चों, ये थी लेखक की आप बीती, जो कि एक अनजान जगह पर जाकर के, एक अनजान गांव पे जाकर के उन्होंने महसूस किया और उसके बाद इस पाठ के जरिए उन्होंने बताया, है ना। तो इस पाठ को जो है हम पढ़ते हैं जब, तब हमें पता चलता है कि ज़रूरतमंदों की सेवा और उनकी मदद जो है हमें हमेशा करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को विपरीत परिस्थिति में हमारी आवश्यकता होती है तो हमारी यथाशक्ति उसकी मदद करनी चाहिए। यानी कि हमारे पास जितनी शक्ति है उतनी भक्ति हम कर सकते हैं। ये कहावत है ना। तो उसी तरीके से जितनी हमारे पास यथाशक्ति है उसकी उतनी मदद हमको करनी चाहिए। हमें जो है दीनहीन जो व्यक्ति होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, उनकी भी सहायता करनी चाहिए और उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जब हमारे यहाँ का जो कहावत है कि अतिथि देवो भव, तो फिर हम किसी को अपने दरवाजे से भगा कैसे सकते हैं? नहीं भगा सकते हैं ना। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि कोई अगर हमारे दरवाजे पर आता है तो कम से कम हम उनको प्रणाम नमस्कार तो कह ही सकते हैं और उसके बाद हम उनसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। अगर हमारे घर दरवाजे पर आए हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं अगर कहीं और जाना है तो हम कम से कम उनको पानी तो पिला सकते हैं, हम उनको कुछ तो दे सकते हैं। जितना हमारे पास शक्ति है उतना हमको उनकी सेवा करनी चाहिए, जो हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पाठ। लेकिन अतिथि को कभी बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, किसी को भी कभी अपने दरवाजे पर दुत्कारना नहीं चाहिए, दुर्भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है।